तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति कंपटीशनपुर में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 में दिया गया है कोण C बराबर 90 अंश। कोण C बराबर 90 अंश दिया गया है और सेक B बराबर दिया गया है 5/4। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ABC नाम देंगे। कोण C बराबर 90 अंश है। हम जानते हैं कि सेक B बराबर क्या होता है। सेक B बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटा आधार कितना दिया गया है 5/4। तो कर्ण कितना है हमारा 5 है, आधार कितना है 4 है। निकालना क्या है हमें लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, प्लस लंब का स्क्वायर। 25 16 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में होगा, बराबर लंब स्क्वायर। लंब से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा और 9 पर रूट लग जाएगा, बराबर लंब। तो लंब बराबर कितना निकला हमारा 3। लंब का मान कितना निकला 3 निकला। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन B का मान निकालते हैं। साइन B बराबर हमारा क्या होता है, साइन B बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन B बराबर लंब बटा कर्ण। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो B कोण है और कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, तो 4 हमेशा लंब का काम करेगा और 3 हमेशा आधार का काम करेगा। तो लंब हमारा कितना है 4, कर्ण कितना है 5। इसी तरह हम कॉस B का मान निकालेंगे। कॉस B बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना दिया गया, आधार 3 होगा और कर्ण 5। अब इसी तरह tan का निकालेंगे। tan B बराबर होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। कोसेक का निकालेंगे। कोसेक B बराबर कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमारा दिया गया है 5 और लंब कितना है 4। और कॉट निकालेंगे। कॉट B बराबर क्या होता है, कॉट B बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है, आधार 3 और लंब कितना दिया गया 4। ये सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 हम हल करेंगे। सवाल नंबर 6 में दिया गया है कोण ये बराबर 90 अंश। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण ये बराबर 90 अंश दिया गया है और ये भी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर दिया गया है और ये सी का माप 8 है। BC हमें निकालना है, यानी कर्ण हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से हम कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर
कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का मान हमें निकालना है। आधार दिया गया 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, लंब दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। कण का मान निकालना ही है हमें। 8 अठाई 64 और 6 36। कण का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। कण पे से वर्ग हटाएंगे, 100 पर रूट लग जाएगा और कण बराबर 10। कण का मान कितना निकला? 10। कण का मान हमें कितना निकला? 10। अब हमें साइन बी का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, टेन बी का मान निकालना है, सेक बी का मान निकालना है और कॉट सी का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी बराबर होता क्या है? साइन बी बराबर होता है लंब बटा कण। लंब बटा कण। हम जानते हैं कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो साइन बी कोण है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, तो 8 हमेशा लंब का काम करेगा और आधार का काम 6 करेगा। तो यहाँ लंब कितना हो गया? 8। कण हमारा कितना है? 10। इसको जब काट देंगे तो ये 4/5 आएगा। ये साइन बी का मान निकला। अब इसी तरह हम निकालेंगे साइन सी का मान निकालेंगे। साइन सी, तो साइन सी बराबर हम जानते हैं कि वही लंब बटा कण होता है। लंब बटा कण होता है। अब साइन सी का मान निकालना है हमें, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो सी कोण है, कोण के सामने की भुजा ये भी होगा, तो ये भी हमेशा लंब होगा, तो लंब का मान 6 हो जाएगा और कण 10। इसको जब काटेंगे तो ये 3/5। टेन बी का मान निकालेंगे। टेन बी बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार। हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब यहाँ 8 है और आधार 6 है। इसको काट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। सेक बी का मान निकालेंगे। सेक बी बराबर क्या होता है? सेक बी बराबर होता है कण बटा आधार। सेक बी बराबर कण बटा आधार। तो कण का मान 10 है। हम जानते हैं कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो 8 लंब होगा, तो आधार क्या होगा? 6, तो 10/6। इसको जब हम काटेंगे तो ये 5/3। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद।